हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो एक और बहुत ही रिक्वेस्टेड और हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक के साथ मैं आज आई हूँ। तो जब भी मैं डाइट प्लान शेयर करती हूँ, रेसिपी चैनल पे कोई रेसिपी शेयर करती हूँ, किसी फूड के बारे में शेयर करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में लोगों को इंटरेस्ट होता है वो होता है उस फूड की कैलोरी में, उस मील प्लान की कैलोरीज में, या एक पर्टिकुलर डिश की कैलोरीज के बारे में। आपको जानना होता है कि इस कटोरी दाल के अंदर कितनी कैलोरी मैं ले रही हूँ, ये सब्जी के अंदर कितनी कैलोरी है, रोटी के अंदर कितनी कैलोरी है। और कई बार ये जानने के लिए आप गूगल करते हैं या किसी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आई हूँ, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक सिंपल चार्ट, एक सिंपल टेबल लेकर आई हूँ जिससे किसी भी फूड की कैलोरी आप मिनटों में कैलकुलेट कर पाएंगे ऑन योर ओन विदाउट एनी हेल्प। हम बात करते हैं जब भी कैलोरीज की, तो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो तीन होते हैं। कार्ब्स होता है, प्रोटीन होता है और होता है फैट। तो सबसे पहले मैं इनकी कैलोरी आपको बता देती हूँ। जब भी हम कार्ब्स की बात करते हैं, 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर होती हैं 4 कैलोरीज, प्रोटीन के अंदर भी सेम, और फैट के अंदर 1 ग्राम में 9 कैलोरीज, सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। इसके बाद कुछ और कैटेगरीज आती हैं, जैसे पानी जो होता है उसके अंदर कोई कैलोरी नहीं होती, इट्स 0 कैलोरी। फाइबर जो होता है दैट इज ऑल्सो 0 कैलोरी। अल्कोहल इज 7 कैलोरी पर ग्राम। और जब हम कोई हर्बल टीज़ की बात करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी या ग्रीन टी की बात करते हैं, यानी बिना किसी मिल्क और स्वीटनर की, तो उसके अंदर 15 से 20 कैलोरी हम कैलकुलेट करते हैं ईच कप। सो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब बात करते हैं एक मैजिक चार्ट के बारे में, जिसे फूड एक्सचेंज लिस्ट भी कहा जाता है। इस लिस्ट के अंदर जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, जितने भी पूरी दुनिया के अंदर फूड हैं, उन्हें 8 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर न्यूट्रिशनल कंटेंट। यानी जो भी चीज़ें जैसे कि दालें हैं उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया है, जितने ग्रेन्स हैं उन्हें एक कैटेगरी में, फ्रूट्स को एक कैटेगरी के अंदर। नाउ इस ग्रुप के हिसाब से मैं आपको कैलोरीज, प्रोटीन, इसके अंदर फैट और कार्ब्स एक्सप्लेन करूंगी, एंड यू कैन यूज दिस लिस्ट एज अ रेफरेंस। सबसे पहले नंबर पर आती हैं वेजिटेबल्स, यानी सब्जियां, जिन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के अंदर वो सब्जियां आती हैं जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं या फिर जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जितनी भी ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, चाहे पालक की बात करें, बथुए की बात करें, जो ग्रीन लीफी मेथी होती है उसकी बात करें, कैबेज की बात करें, तो वो सारी आ जाती है एक कैटेगरी में। हाई वाटर कंटेंट वेजिटेबल्स हम जो गर्मियों में खाते हैं, लौकी, घिया, टिंडा, ये सब हाई वाटर कंटेंट वेजिटेबल आती हैं। बी कैटेगरी के अंदर वो वेजिटेबल्स आती हैं जिनके अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है, जैसे कि आलू है, शकरकंदी है, याम है, या अरबी खाते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो बी कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो अगर मैं इनकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, तो जितनी भी ए कैटेगरी की वेजिटेबल हैं वो 100 ग्राम जब आप खाते हैं तो इसके अंदर महज 10 कैलोरी होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम कार्ब्स। तो आपके वेट लॉस की जर्नी में ये ए कैटेगरीज की वेजिटेबल्स आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। बी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 50 कैलोरीज होती हैं, 2 ग्राम प्रोटीन और 7 ग्राम कार्ब्स। सेकेंड जो हमारा फूड ग्रुप है वो है मिल्क। ना दूध भी 2 कैटेगरी में आजकल, पहले तो सब लोग नॉर्मल गाय का दूध पीते थे फुल फैट वाला, अभी स्किम्ड मिल्क आ गया है जो फैट फ्री होता है। ना अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो उसकी एक सर्विंग होती है 250 ml की, और इसमें 1 कप ये काउंट होता है। लेकिन अगर आप स्किम्ड मिल्क ले रहे हो तो सेम अमाउंट के प्रोटीन को कंज्यूम करने के लिए आपको 1 और 1/4 कप लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मिल्क के अंदर से फैट निकालते हैं तो उसका बाकी हेल्दी अमाउंट जैसे कि प्रोटीन का अमाउंट भी ड्रॉप होता है। 1 कप नॉर्मल दूध के अंदर 180 कैलोरीज होती हैं, जो स्किम मिल्क में 95 हो जाती हैं। प्रोटीन दोनों के अंदर अभी 8 ग्राम है। कार्ब्स जो हैं स्किम मिल्क में थोड़े से ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी, और फैट जो है वो ना के बराबर होता है स्किम मिल्क में, और
फुल फैट मिल्क में 10 ग्राम के आसपास। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है फ्रूट। तो जब भी आप फ्रूट खाने बैठें तो उसके अंदर 100 ग्राम यानी आधा कप की सर्विंग के अंदर आपको 50 कैलोरीज मिलती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम कार्ब्स, क्योंकि वो स्वीट होते हैं, मीठा होने की वजह से कार्ब्स उनके अंदर होता है, लेकिन फैट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। अब बात करते हैं ग्रेन्स की कैटेगरी की। तो जितने भी हम राइस खाते हैं, वीट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसका जो सर्विंग साइज़ होता है वो होता है 20 ग्राम के आसपास, यानी आपकी एक रोटी 20 ग्राम के आसपास, ब्रेड 20 ग्राम के आसपास। तो एक सर्विंग के अंदर 70 कैलोरीज काउंट होती हैं, 2 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम कार्ब्स और 1 ग्राम फैट। नेक्स्ट इज पल्सेस एंड लेग्यूम्स। पल्सेस एंड लेग्यूम्स यानी दाल, छोले, राजमा, चने, इनकी बात करें, इनकी जो एक सर्विंग होती है वो होती है 30 ग्राम। और अगर मैं उसे कप के बारे में बात करूं तो 3 टेबलस्पून हम ये लेंगे। इसके अंदर 100 कैलोरीज होती हैं, 7 ग्राम प्रोटीन, 70 ग्राम कार्ब्स और ना के बराबर फैट। नेक्स्ट, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीट 40 ग्राम एक सर्विंग कैलकुलेट होता है, जिसमें 1 एग आता है या फिर 2 स्मॉल पीसेज ऑफ मीट जो भी आप ले रहे हैं। इसके अंदर कैलोरीज होती हैं 70, 7 ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स ना के बराबर और 5 ग्राम फैट। नेक्स्ट आता है हमारे फैट्स यानी ऑयल एंड घी। जब भी हम ऑयल्स एंड घी या फिर किसी भी तरह के फैट की बात करते हैं तो उसमें 1 चम्मच का सर्विंग साइज होता है और उसमें आता है 5 ग्राम। और इसके अंदर कुछ नहीं होता फैट के अलावा, और 5 को हम सीधा अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैंने 9 कैलोरी बताई थी, तो 4 9 45। तो एक सर्विंग ऑफ फैट से आपको 45 कैलोरीज मिलती हैं। लास्ट जो यहाँ पर हमारा ग्रुप है वो है स्वीटनर्स जैसे कि स्वीट है, हनी है, जो भी नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं उनके अंदर कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। चाहे हम हनी की बात करें, हम जैगरी की बात करें, हम किसी और मेपल सिरप की बात करें, कैलोरी और ऑलमोस्ट उसमें सेम होती है। तो 5 ग्राम की सर्विंग होती है शुगर की, यानी 1 टीस्पून यानी छोटी चम्मच 1, और 1 into 5 यानी 20 कैलोरीज आपको इससे मिलती हैं। एज ए डाइटिशियन, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, जब हमने स्टडी किया था, दिस इज द चार्ट दैट वी स्टडीड एंड नाउ आई एम शेयरिंग अ वेरी बिग सीक्रेट विद यू गाइज। मैं अपनी वेबसाइट पे इस पेज को अपलोड कर दूंगी जहाँ से आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। आप सिंपली इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी एलॉबरेटेड चार्ट है, तो आप इसे लिख कर अपने फ्रिज पे लगा सकते हैं। नाउ आपको फूड की कैलोरी पता लग गई, लेकिन अगर आपको डाउट है कि आपकी कितनी कैलोरीज हैं तो उसके लिए वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप मेरे बाकी वीडियोस देखें। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेकिन एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो अपने वेट को आपको अगर केजी में है उसे आपको कन्वर्ट करना है पाउंड के अंदर और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी नंबर आएगा वो आपकी मिनिमम मेंटेनेंस कैलोरीज है, यानी उससे आपको कम नहीं लेना है। एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 75 किलो है तो उसे पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो 165 यानी 165 हो गया, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 1650 आपकी डेली अप्रॉक्स मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट है जो आपको लेनी चाहिए। नाउ ऑन द अदर हैंड, कैलोरीज काउंट करने से ज़्यादा अगर आप फूड के न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देंगे, जैसे कि कौन सा फूड ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेंस है रेदर देन कौन सा ज़्यादा कैलोरी वाला है, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब वेजिटेबल्स खाते हैं यू नो कि वो न्यूट्रिशनल डेंस है, उनके अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जब आप फ्रूट खाते हैं यू नो दे आर न्यूट्रिशनल डेंस। जब आप प्रोटीन रिच कोई भी फूड खाते हैं यू नो दैट दे आर हाई इन प्रोटीन। और इसी तरह जब आप जंक खाते हैं, फूड्स विच आर हाई इन शुगर, या फिर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो आपको पता है कि इसके अंदर आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। एंड उस समय कैलोरीज पे ध्यान देने की बजाय अगर आप ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से आपकी बॉडी को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी, डोंट टेक दी हेडेक ऑफ कैलकुलेटिंग कैलोरीज ऑल द टाइम व्हेन यू सिट एंड हैव योर फूड। एक रफ आइडिया आपके लिए ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप बहुत न्यू हैं अपनी फिटनेस जर्नी में और आपके लिए एक बड़ा टास्क बन गया है ये कैलकुलेट करना, एंड यू आर ऑलवेज वरीड अबाउट कैलोरीज एंड प्रोटीन एंड कार्ब्स। तो एक रफ आइडिया होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना अबाउट कैलोरीज एंड कितने कार्ब्स हैं इसके अंदर इज़ ऑल्सो नॉट गुड एट द सेम टाइम। सो आई होप ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर जो अपनी फिटनेस जर्नी पे हैं, जो एक्चुअली फूड की कैलोरीज को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फील करते हैं। आई होप उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.